क्रिकेट भारत में सिर्फ खेल नहीं, एक जुनून है और इस जुनून को चलाने वाला है बीसीसीआई। और साल 2013 से बीसीसीआई को आरटीआई के घेरे में लाने की कोशिश अब नाकाम हो गई है। मतलब बीसीसीआई अब आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा और खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में संशोधन किया है। इसके अनुसार बीसीसीआई सरकार से मदद नहीं लेता है, इसलिए ये आरटीआई के दायरे से बाहर रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों बीसीसीआई आरटीआई से दूर भाग रहा है और इसका क्रिकेट पर क्या असर होगा और स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में क्या हुआ है बदलाव, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। 23 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के दौरान खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 पेश किया। ये बिल भारत की सभी खेल संगठनों को एक नियम के तहत लाने की कोशिश थी। इसमें बीसीसीआई भी शामिल था। इसका मकसद है खेलों में पारदर्शिता लाना, खिलाड़ियों का हित देखना और संगठनों को जवाबदेही बनाना। इस बिल में दो बड़े बदलाव भी किए गए हैं, जिसमें पहला है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड यानी एनएसबी। ये एक ऐसी संस्था होगी जो सभी खेल संगठनों की निगरानी करेगी। अगर बीसीसीआई जैसे संगठन एनएसबी से मान्यता नहीं लेंगे तो उन्हें भारत नाम का इस्तेमाल करने या आंतरिक टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। और दूसरा है नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। ये एक कोर्ट की तरह काम करेगा जो खिलाड़ियों के चयन, संगठन के चुनाव या अन्य विवादों को सुलझाएगा। इसके फैसले को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकेगी। बात आती है कि बीसीसीआई इस बिल से परेशान क्यों है। दरअसल बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। 2023-24 में इसने 18,700 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए थे, खासकर आईपीएल की बदौलत कमाए थे। ये तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 के तहत स्वतंत्र संगठन है और सरकारी पैसे पर निर्भर नहीं है। फिर ये बिल से क्यों डर रहा है कुछ ऐसा कि बीसीसीआई को अपनी आजादी बहुत प्यारी है। अगर ये बिल लागू हुआ तो बीसीसीआई को एनएसबी से हर साल मान्यता लेनी होगी। इसका मतलब है कि सरकार इसके कामकाज में दखल दे सकती है और साथ ही आरटीआई का भी डर है। शुरू में बिल में था कि सभी खेल संगठन आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आएंगे, यानी कोई भी बीसीसीआई के खर्चे और फैसलों की जानकारी मांग सकता है। बीसीसीआई ने हमेशा आरटीआई का विरोध किया है क्योंकि ये उसकी गोपनीयता को खत्म कर सकता है। हालांकि 6 अगस्त 2025 को खेल मंत्रालय ने बिल में बदलाव किया और आरटीआई को सिर्फ उन संगठनों के लिए लागू किया जो सरकारी पैसे लेते। इससे बीसीसीआई को बड़ी राहत मिली। एक और कारण है चुनाव और नियंत्रण। बिल कहता है कि बीसीसीआई के चुनाव एनएसबी की निगरानी में होंगे। अगर कोई विवाद हुआ तो उसे नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल में जाना होगा। बीसीसीआई को लगता है कि इससे उसके आंतरिक मामलों में बाहरी दखल बढ़ेगा और बीसीसीआई को लगता है कि इस बिल में उसकी पावर को नुकसान होगा। बीसीसीआई का आईसीसीआई पर बहुत प्रभाव है। सरकारी नियंत्रण में इसकी वैश्विक ताकत कम हो सकती है। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से बीसीसीआई ये बिल नहीं लाना चाहता है। इससे पहले भी 2013 में बीसीसीआई को आरटीआई में लाने की बात उठी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल घोटाले के बाद बीसीसीआई की पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे। आरटीआई एक्ट के तहत लाने की मांग ने गति पकड़ी थी। 2015-16 में लोढ़ा समिति ने सिफारिश में कहा कि बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाया जाए। अब बात करते हैं कि बिल का क्या हुआ। बिल पेश हुआ लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच इसे पारित नहीं किया जा सका। खेल मंत्रालय ने आईओसी, फीफा जैसे संगठनों और 600 से ज्यादा लोगों के सुझाव के बाद इस बिल को तैयार किया था। 6 अगस्त 2025 को आरटीआई से जुड़े बदलाव के साथ बिल फिर से पेश हुआ। अब बीसीसीआई को आरटीआई से छूट मिल गई क्योंकि ये एक सरकारी फंड नहीं लेता है, लेकिन एनएसबी की मान्यता और ट्रिब्यूनल के नियम अभी भी लागू होंगे। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि हम बिल को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर फैसला लेंगे। बीसीसीआई अभी भी इस बिल के असर को समझ रहा है। ये बिल खिलाड़ियों के हित और खेलों के पारदर्शिता के लिए अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन बीसीसीआई जैसे स्वतंत्र और सफल संगठनों को पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में लाना सही है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या सरकार और बीसीसीआई मिलकर एक ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो? नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट के लिए नया मोड़ ला सकता है। क्या बीसीसीआई अपनी आजादी बचा पाएगा या सरकारी निगरानी का हिस्सा बनेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।